जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के अध्याय 16, 17 और 18 की परम पावन कथा। ये अध्याय काफ़ी छोटे हैं, इसलिए आज की इस कथा में हम आपको 3 अध्यायों की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं वानप्रस्थ धर्म का वर्णन, माया से छूटने के उपायों का वर्णन और ज्ञान का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी महाराज जी को कहने लगे हैं कि हे उद्धव, वानप्रस्थ का धर्म है कि जब मनुष्य 50 वर्ष से अधिक अवस्था का हो जाए और उसका हृदय वैराग्य धारण करने को चाहे तो सपत्नीक या अकेले ही वन में जाकर परमेश्वर का भजन स्मरण करे। उसे सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्तों में कोपिन बनाना चाहिए। त्रिकाल स्नान करके पृथ्वी पर सोना, गर्मी में पंचांगनी तापना और जाड़े में गर्दन तक जल में खड़े रहकर तथा बरसात में मैदान के बीच में बैठकर तप करना चाहिए। पृथ्वी पर बोया हुआ अन्न भी उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल हो जाए तब संन्यास लेकर दंड और कमंडलू तथा कोपिन के सिवाय और कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। 7 घरों से अपने खाने भर को भोजन मांग ले। अपने हृदय और इंद्रियों आदि को हमेशा वश में रखना चाहिए। पराई स्त्री और अच्छी वस्तु की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन का सेवन नहीं करें। जहाँ कहीं अच्छा भोजन प्राप्त हो वहाँ कभी नहीं जाएं। 8 पहर एकांत में ईश्वर का ध्यान करते रहना, एक जगह अधिक नहीं ठहरना, तीर्थों में भ्रमण करना, किसी का डर न मानना और सदा प्रसन्न रहना चाहिए। अब 17वां अध्याय। हे उद्धव, मैंने भवसागर से पार उतारने के लिए 3 मार्ग पहले बताए हैं। पहला ज्ञान का, दूसरा कर्म का तथा तीसरा भक्ति का। जो लोग अपना मन कुछ संसारी माया में लगाए हुए हों उन्हें मेरी भक्ति करनी उचित है। जब तक मनुष्य की मेरी कथा चरित्रों को सुनने में प्रीति ना हो और जब तक संसारी माया मोह से विरक्ति प्राप्त ना हो तब तक उसे शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म करते रहना चाहिए। हे उद्धव, मनुष्य के शरीर को वृक्ष के समान समझना चाहिए जिस पर काल रूपी कुल्हाड़ी दिन रात चलती रहती है। क्या पता ये शरीर रूपी वृक्ष किस दिन कटकर गिर पड़े। यह विचार कर मनुष्य को अपनी मृत्यु का हर समय स्मरण रखकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए जिससे कि उसको मुक्ति प्राप्त हो सके। अब 18वां अध्याय, ज्ञान का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे उद्धव, मैंने तुमसे भक्ति और ज्ञान के जिस मार्ग को कहा है उसे छोड़कर जो मनुष्य अपना मन कुकर्मों में लगाता है वह 84 लाख योनियों के आवागमन से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता और बहुत समय तक नरक में दुख भोगता है। हे उद्धव, जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी श्रीहरि का भजन नहीं करते उन्हें परम अभागा और महामूर्ख समझना चाहिए। जो मनुष्य रात दिन अपनी मृत्यु का ध्यान रखकर शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उन्हीं का जन्म लेना धन्य है। अपने धर्म को त्याग देने से बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। चारों वर्णों और आश्रमों के लिए वेद में जो धर्म लिखा है उसके अनुसार आचरण करने से ज्ञान और मुझसे मिलने का मार्ग सुगम हो जाता है। हे उद्धव, प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण और हवन करने से मनुष्य का शरीर शुद्ध बना रहता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक भोज्य पदार्थ का भोग पहले ठाकुर जी को लगावे तदुपरांत स्वयं भोजन करे। जो मनुष्य श्री हरि को भोग लगाए बिना किसी वस्तु को खा लेता है उसे वह भोजन मांस भोजन के समान जानना चाहिए। हे उद्धव, जिसका मन सदा मेरी भक्ति में लगा रहता है उसको मेरी प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जो मनुष्य सदा मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाकर रखते हैं, अपना मन लगाकर रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को मैं भवसागर से पार कर देता हूँ। हे उद्धव, जो मनुष्य अपना मन सदा मेरे चरणों में लगाकर रखते हैं, हर पल मेरी भक्ति करते रहते हैं, सदा मेरी कथाएं सुनते रहते हैं,
सदा मेरे नाम का जाप और संकीर्तन करते रहते हैं। ऐसे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी कर देता हूँ और अंत समय में उनको मोक्ष भी मिल जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।